होते हैं, एक अदारा है, कोई भी बिजनेस करने वाला ये जानता है कि जब चीज़ें कंफर्टेबल नहीं होती हैं, मतलब मार्केट के अंदर जो भी है, तो ग्राउंड रियलिटीज तो चैलेंजेस तो होते हैं, वो हैं। जितना ज़्यादा आप क्या सराइयों को, बुरी अफवाहों को, उल्टी सीधी बातों को ज़हन में जगह देंगे, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। कभी भी जिंदगी में अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ना रहिए, पॉजिटिवली सोचिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहरिया टाउन के बारे में बहुत सारी चमगोइयाँ फैलाई जा रही हैं और जो डीएचए है वो इस वक्त बहुत पंप है। वो जो नाले, जो ऐसी जगह थी, जो पहाड़ थे, काट काट के उन्होंने जो है ना उसको एक ऐसा मैदानी और कमर्शियल प्लाटों में कन्वर्ट कर दिया है और मार्केट फोर्सेस उनको मोटिवेट कर रही हैं कि आप लाएं और हम जिसको जनाब बेचेंगे, शॉपिंग मॉल बन जाएंगे, ये बन जाएगा। देखिए, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। इस वक्त बहरिया ज़ेरे अताब है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरिया ने डीएचए को सिखाया है कि डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, काम किस तरह से करना है। मैं डीएचए के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो हकीकत है उस बात को मानना चाहिए। डीएचए का जो एक्सप्रेस वे है वो इतना तंग तरीक नज़र आता था, जब हम आते थे हम कहते थे यार ये इधर दो गाड़ियों को तीसरी गाड़ी गुजर नहीं सकती। लेकिन बहरिया ने बड़े बड़े रोड्स का ट्रेंड्स दिया और ये अच्छी बात है। और ये कंपटीशन जो है यही इसी से चीज़ें निकलती हैं। आज डीएचए जिस तरह से फ्लोरिश हो रहा है, जिस तरह से वो अपने गेट बना रहा है, जिस तरह से वो अपनी डेवलपमेंट कर रहा है, वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। और इससे इंडस्ट्री और अच्छी होगी, लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी और इससे कोई वो नहीं है। मसला ये है कि जिस तरह से ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, ठीक है ना, कि जी वो बहरिया ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, तबाह हो गया, वो हो गया जी, लोग ऐसे वो बातें कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों की ख्वाहिशात होती हैं। हर बंदे की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है और वो उसी से बात करता है। हमें अपने आप को ये देखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं और उसमें क्या हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या वो मामला है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त बहरिया ज़ेरे ताब है। इसमें भी कोई शक नहीं कि मलक रियाज के ऑडियो मैसेजेस चले हैं और बहुत सारी क्लैरिफिकेशन आई हैं, वो चीज़ें हुई हैं। इसमें भी कोई शक नहीं बहरिया टाउन पेशावर ना चल सका, कराची का जो टू था वो ना चल सका, ठीक है ना। और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस वक्त उनको फाइनेंशियली भी बहुत सारे प्रॉब्लम और क्राइसिस हैं, होते हैं। एक अदारा है, कोई भी बिजनेस करने वाला ये जानता है कि जब चीज़ें कंफर्टेबल नहीं होती हैं, मतलब मार्केट के अंदर जो भी है, तो ग्राउंड रियलिटीज़ तो चैलेंजेस तो होते हैं, वो हैं, ठीक है ना। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुए, हर 4 साल के बाद कोई इस तरह का जो फिनोमेना वो होता है। और दूसरा, ये पाकिस्तान में कोई नॉर्मल हालात भी नहीं है। आने वाले टाइम में तारीख मकर डिसाइड करेगी कि ये किसने क्या किया था, और फिर वो जो है ना, वो आपको पता है कोई सामने नहीं आता करने वाला, और फिर कोई बुरी सी खबर आ जाती है। ये ऐसा ही होता आ रहा है, ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात याद रखें, बहरिया टाउन भी कोई गया गुजरा हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। उसकी ऑन ग्राउंड जो डिलीवरेंस है, ऑन ग्राउंड जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, ऑन ग्राउंड जो लोगों को उसने बेनिफिट दिया हुआ है। ये जब मैं बैठा हुआ हूँ, ये 20-20 लाख रुपए के जो प्लाट थे वो भी किस्तों में, वो भी कोई पता नहीं 2-2, 2.5 साल किस्तों में, आज वो 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के हुए हैं, ठीक है। तो लोगों को फ़ायदा हुआ है ना। तो अर्ज़ ये है कि जो तो लोगों की चीज़ें हैं, लोगों ने ख़रीद ली हैं, वो कोई सड़क बनी है, गली बनी है, उसके ऊपर किसी का प्लाट है, उसको कोई माई का बाप उसको नहीं निकाल सकता वहाँ से। इतना अंधेर नगरी चौपट राज नहीं है। जिन लोगों ने पैसा खर्च किया, अपने मकान बनाए, अपने प्लाजा बनाए, अपने बिजनेस बनाए, अपने चीज़ें खड़ी की हुई हैं, वो कोई ऐसे खाला जी का घर नहीं है, ठीक है ना। वो ये है कि वो जो माले मुफ्त दिले बेरहम वाला मामला है, वो उसके ऊपर वो अपने हाथ गंदे कर रहे हैं। तो वो ये होता ही आया इस मुल्क के अंदर, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन ऐन फितरत है। गलत करने वाले के साथ अच्छा नहीं हो सकता, जुल्म करने वाले, कब्जे, फ्रॉड करने वाले से अच्छा नहीं हो सकता। तो इस बात को मद्देनजर रखें। तो कोई ऐसा जो ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा थ्रेट हो जाते हैं, वो हमें कॉल करते हैं, देखो जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कुछ भी नहीं हो गया और ना ही कुछ हो सकता है। ख्यालात तो कई हिंदुस्तान के भी लाहौर में आके चाय पीने के ख्यालात थे, वो नहीं पूरे हो सके, ठीक है ना। वो अलग बात है कि हमारे कॉफ़ी पी पी के मुल्क ख़राब कर दिया, वो ना चाय पी सका, इन्होंने कॉफ़ी पी पी के मुल्क ख़राब कर दिया। तो वो ये चीज़ें जितना ज़्यादा आप क्या सराइयों को, बुरी अफवाहों को, उल्टी सीधी बातों को ज़हन में जगह देंगे, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। कभी भी ज़िंदगी में अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ना रहिए, पॉजिटिवली सोचिए, ठीक है। और अगर कोई ऐसा चीज़ होगी, किसी का मकान गिर जाएगा और
वो हम वीडियो बना के दिखाएंगे कि ये जुल्म हुआ, ये अदारे ने किसी का मकान गिरा दिया, किसी का प्लाजा गिरा दिया, किसी को चीज़ गिरा दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी क़यामत गिरने वाली नहीं है। ठीक है ना, हौसला रखें। बुरी सूरत हाल है बहरिया के ऊपर, लेकिन बहरिया मेरा ईमान कहता है कि वो जो है वो बाउंस बैक करेगा सूरत हाल के अंदर। तो ये होता ही आया है कि ये पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ मसला क्या है, अब आप कहेंगे यहाँ क्या मसला है जी, यहाँ कानून नहीं है, आइन नहीं है, यहाँ इंसानियत नहीं है, यहाँ मुसलमानियत नहीं है, यहाँ पाकिस्तानियत नहीं है, यहाँ सारा फ्रॉड है। इसी फ्रॉड और ये फ्रॉडिस्तान बना दिया गया है, और आम बंदे की तरफ से नहीं, उन अथॉरिटीज़ की तरफ से, उन सियासतदानों की तरफ से, उन ब्यूरोक्रेट की तरफ से, उन अदारों के सरबराहों की तरफ से, उन जर्नैलों की तरफ से, उन जजों की तरफ से, ये सब लोग जो मिलकर इस मुल्क को तबाह करने पे लगे हुए हैं। जिस दिन ये नेक लोग आ गए, और अल्लाह ने लाने हैं, ये मेरा आपका कोई काम नहीं है, जिस दिन आ गए सेल्फलेस लोग आ गए, ये सब उल्टे लटक जाएंगे, एक लम्हा नहीं लगेगा। और ऐसा आएगा कोई ना कोई, अगर कोई शेरशाह सूरी पैदा हो सकता है, एक आम सा बंदा, तो कोई भी इधर आज भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान खैर फरमाए। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा रहेगा। इसको लूटने वाले जलीलो ख्वार और रुसवा होंगे, उनकी इज़्ज़तें तार तार होंगी, लेकिन पाकिस्तान की इज़्ज़त और तकरीम में कोई फ़र्क नहीं इंशाअल्लाह ताला आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।